सो हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का क्षितिज बुक का, जिसका चैप्टर है एक कहानी या बेटी के मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली इसमें जो है वो लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को के बारे में बताया कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अपनी मतलब लाइफ से पूरा इंसिडेंट उन्होंने बताया है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें जो है लेखिका ने अपने जीवन के तथ्यों को उभारा है। ठीक है, लेखिका का जो है जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी याद जो है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिल मकान में पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। ठीक है, उनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनको क्या याद आती थी, तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान जो उसका पिता का पहले से था उसकी बिगड़ी हुई स्थिति से शुरू हुई। ठीक है, जो अभी मतलब बिगड़ी हुई स्थिति है एंड एक 2 मंजिला मकान है। शुरू में क्या था, तो लेखिका के पिता जो है वो इंदौर में रहते थे। ठीक है, वह संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, यानी कि वो मतलब संपन्न थे, मतलब अच्छे अमीर आदमी थे। ठीक है, कांग्रेस से जुड़े होने के कारण वे समाज सेवा भी करते थे। ठीक है, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसके कारण वे समाज सेवा भी करते थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए। किसी व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया होगा। ठीक है, या तो हो सकता है धोखा दे दिया होगा। ठीक, और अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग तरीके की अंग्रेजी शब्दकोश को पूरा करने के बाद जब वे धन नहीं मिली तो वो क्या हो गई, तो उनकी जो सकारात्मक सोच थी वो घटती गई। मतलब उन्होंने जो है हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी जो होता है उनको मतलब पूरा करने के बाद भी क्या हुआ, जब उनको धन नहीं मिली तो वो क्या हुई, तो उनकी पॉजिटिव जो सोच थी वो क्या हो गई, तो निगेटिव में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। क्या हो गए, तो बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गई। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चे पर भी उतार देते थे। तो क्या करते थे, उसकी माँ पर उतारने के साथ साथ अपनी बेटियों पे भी यानी लेखिका पे भी उतार देते थे। 5 भाई बहन में लेखिका जो क्या थी, तो सबसे छोटी थी। उनकी क्या थी, तो 5 भाई बहन थे। ठीक है, कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। ठीक है, तो उसकी बहन जो थी, बड़ी बहन, उसकी जो है शादी लेखिका के कम उम्र में भी हो गई होगी। ठीक है, जिसके कारण लेखिका को अपनी बड़ी बहन का ज़्यादा याद नहीं है। लेखिका काली थी और उनकी बड़ी बहन बहुत सुशील और गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते। लेखिका क्या थी, तो लेखिका जो थी हमारी काली थी। ठीक है, एंड उसकी बड़ी बहन क्या थी, तो गोरी थी और सुशील थी। ठीक है, एंड क्या होता है कि उसके पिता जो है हमेशा इन दोनों के बीच कंपेयर करते थे। ठीक है, इस हीनता की भावना में उन्हें विशेष बनाने की अलग उत्पन्न की, परंतु लेखिका उपलब्धि मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। क्या होता था, हमेशा जो उसके पापा थे वो क्या करते थे, हमेशा इसके जो है हिंता करते रहते थे, इसको मतलब ऊंचा नीचा बोला करते थे। ठीक है, बड़ी बहन की विवाह तथा भाइयों की पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। जब उसके बड़ी बहन और उसका शादी हो गया और उसके जितने भी भाई थे वो सब बाहर पढ़ने गए, तब इसके जो पिता थे उसका ध्यान किस पे गया, तो लेखिका पे। ठीक है, पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया के हाल जानने के लिए प्रेरित किया। तो क्या बोला कि रसोई में हाल मत करो, टाइम बर्बाद मत करो, जाओ देश दुनिया के बारे में जानो। ठीक है, घर में जब कभी विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते और उसके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने लगते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जो थी लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतरने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, जो लेखिका के मतलब जो प्राध्यापिका थी जिनका नाम शीला अग्रवाल था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई और साथ साथ में क्या किया, तो साहित्य के सच का जीवन भी बताया। ठीक है, उसके बाद सन 1946 से 1947 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। देश सेवा में भी भूमिका इन्होंने निभाया। ठीक है, हड़तालों, जुलूसों व भाषण में भाग लेने से छात्राओं को प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगी। ठीक है, क्या करने लगी, तो जितने भी थे मतलब बहिष्कार करने लगे। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत किया तथा वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर खुश हो गए थे। ठीक है, उस समय एक बार क्या हुआ, पिता ने अजमेर में व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात की, अपने पिछड़े मित्र से सुनी। उन्होंने उन्हें मन मर्यादा का लिहाज करने को कहा तथा पिता गुस्सा हो गए, परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अन्य मित्र ने लेखिका की
पढ़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता को गौरवपूर्ण महसूस हुआ। यानी कि एक मित्र उनके क्या कहते हैं कि तुम पागल हो जो बेटी से भाषण दिलवाओगे, ठीक है। एंड एक मित्र ने क्या किया कि आपकी बेटी बहुत अच्छा भाषण देती है, ठीक है। सन 1947 में कई महीने में कॉलेज में लेखिका ने समेत 2-3 छात्रों को प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निष्पाद कर दिया, ठीक है। जो मतलब हुड़दंग मचाते थे उन लोगों का क्या कर दिया, तो प्रवेश निषेध कर दिया, यानी एडमिशन तुम लोग को लेना ही नहीं है, आना ही नहीं है कॉलेज, ठीक है। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरी उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा, ठीक है। क्या हुआ, तो इतना बाहर में हुड़दंग इन लोगों ने मचाया कि उन लोगों को प्रवेश लेना ही पड़ा, ठीक है। यही खुशी लेखिका को इतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दिया, ठीक है। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे उपलब्धि बताई। एंड यहाँ पर कुछ लेखिका का परिचय है जो कि ऊपर में भी आप लोगों ने देख लिया था, ठीक है। उनका जन्म भानुपुरा में हुआ था, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से MA किया। दिल्ली में भिडारा हाउस कॉलेज में अध्यापन करने से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।